हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और इस नए सेशन में नई उम्मीद, नई किरण के साथ एक नए जोश से तैयारी करते हैं अपने आगामी परीक्षाओं की। हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बोर्ड एग्जाम जो आपके आने वाले हैं। जो बच्चे 9th पास आउट होकर क्लास 10th में आए हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारा डर होगा कि इस डर को कैसे ओवरकम करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको डर का कोई नामो निशान नहीं होगा, वो डर से एकदम निश्चिंत होंगे। उनको एकदम बस क्या करना है, पढ़ाई करना है, फोकस करना है और अपने इस बैच को आगे लेके चलना है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रोड मैप की। क्लास 10th की तैयारी हम किस मोड पे करें, कैसे करें कि हमारा क्लास 10th में जो परसेंटेज है, जो नंबर है, जो मार्कशीट है, वो आपको आपके अकॉर्डिंग दिखे। सभी बच्चा चाहता है कि हमारे मार्कशीट अच्छे हों, कोई हम पे सवाल ना उठा पाए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को दूर करने के लिए, ऐसे परेशानियों का समाधान लेकर के गूगल केमिस्ट्री का परिवार आप सभी के सामने उपस्थित हुआ है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं रोड मैप की। तो रोड मैप की जो स्ट्रेटजी रहने वाली है क्लास 10th के, बेसिकली मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कार्तिक उपाध्याय। और आप सभी को मैं आपको बताऊंगा कि मैं फिजिक्स में कैसे आपको पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या आपका सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आप सभी को पता है कि हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी फोकस 4.0 बैच लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट होगा। जितने बच्चों को भी अपने एकेडमिक की तैयारियां करनी है या फिर अपने भविष्य के एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना है जहां पे उनको उनके एग्जाम से ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूला सीट्स, सारे नोट्स मिलें और हर तरह समझाया जाए, वो एक गूगल केमिस्ट्री है। हमने अपने एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया। आप सभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करते ही आपका हमें लिंक मिल जाएगा और हम आपसे खुद कॉन्टैक्ट करके आपको सारी डिटेल फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए, तो आप सभी को मैं बताता हूँ कि रोड मैप क्या रहने वाला है। क्लास 10th फिजिक्स का आप लोग 9th में पढ़ के आए हो ऑलरेडी फिजिक्स, तो आपको शायद कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अगर क्लास 10th की हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो क्लास 10th में जो साइंस का पोर्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पर किताब एक ही है। साइंस का पोर्शन 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है एंड देन फिजिक्स है। सबसे पहले आएगा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की बात तो पूरी केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे। फिर आपका आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी की बात भी पूरी बायोलॉजी वाले सर बताएंगे आपको। ठीक है, तो आइए चलिए ऐसे कुछ स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के बारे में मैं आपको बेसिकली फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। रंग बिरंगी सी फिजिक्स को आप स्टार्ट करते हैं और धमाकेदार तरीके से समझते हैं कि फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, टोटल जो चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो जो फिजिक्स में चैप्टर्स हैं टोटल, वो चैप्टर आपके 4 हैं। बहुत काफ़ी सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है 2-3 सालों से। 4 चैप्टर हैं आपके पास, और बेसिकली 4 चैप्टर में आपको मेहनत कितनी करनी है। पूरा सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। किताब एक ही है, 1 बुक है आपके पास। 1 बुक किसके नाम से? साइंस के नाम से। पार्ट कितने हैं? फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट बायोलॉजी एंड थर्ड पार्ट फिजिक्स। ये 3 पार्ट में पूरी बुक आपकी डिवाइडेड है। और 3 पार्ट में फिजिक्स की, बेसिकली अगर बात फिजिक्स की जाए तो लिटरली फिजिक्स में बच्चों को न्यूमेरिकल्स को लेके बहुत ही इश्यूज आए होंगे क्लास 9th में। तो बेसिकली बेटा आपको बता दूं, क्लास 9th में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके क्लास 10th से रिलेट कर रहा हो, या फिर जो बच्चे क्लास 9th में फिजिक्स में अच्छा नहीं पढ़ पाए हैं, उनको ऐसा डर लग रहा हो क्लास 10th में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। 10th आपका बेहतरीन जाएगा, लेकिन कब? जब आप मेहनत करोगे। मेहनत पर सब कुछ डिपेंड होता है। तो अगर मेहनत की बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहले हमें चैप्टर जो फिजिक्स का मिलने वाला है, देखिए 3 पार्ट की बात है, तीनों पार्ट में मैं 2 छोड़ रहा हूँ। केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको बाकी टीचर्स बताएंगे, लेकिन फिजिक्स की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर फिजिक्स की बात करें, सबसे पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा लाइट। सबसे पहली यूनिट लाइट की है, और लाइट चैप्टर में पहला चैप्टर ही लाइट है। दूसरा आपके पास चैप्टर आता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये आपका दूसरा चैप्टर है। ये दोनों ही चैप्टर लाइट से जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही चैप्टर, यूनिट कौन सी है आपकी? लाइट से जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। तो यानी पूरी बात हम इसमें लाइट की करने वाले हैं। और जो थर्ड चैप्टर आपके पास आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। और फोर्थ चैप्टर आता है आपका, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, तो ये आपके पास 2 चैप्टर हैं। ठीक है, 2 चैप्टर लाइट यूनिट से है और 2 चैप्टर आपके इलेक्ट्रिसिटी से। ये आपकी यूनिट के नाम है, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। पूरा आपको सिलेबस इन्हीं चैप्टर्स में से देखने को मिलने वाला है। तो सिलेबस की बात तो हमने कर ली कि 4 चैप्टर है। अब एक एक चैप्टर को समझते हैं। जैसे पहली यूनिट फर्स्ट आपके पास आई। अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो क्या है बेटा? वो लाइट है। लाइट की बात करें यानी प्रकाश की बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट में।
पूरी बातें लाइट को लेकर के होंगी कि लाइट में हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो लाइट की जब भी हम बात करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे लाइट क्या होता है ये सभी को पता है। हम इसके फिनोमिनास के बारे में बात करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे एंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात होने वाली है। इसके साथ इनके लॉज की बात होने वाली है, इनके लॉज की बात करेंगे। उसके बाद मिरर्स की बात करेंगे रिफ्लेक्शन के लिए और लेंसेज की बात करेंगे रिफ्रैक्शन के लिए। अब इन सब के बाद जो हमारा टॉपिक्स बचता है, लेंस की पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर में आप इतना ही करने वाले हो, पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे। और क्लास 10 का सिलेबस तो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, बहुत ही इजी सिलेबस है, बस आपको सही चीज़ें माइंड में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। ये बात आपको फर्स्ट चैप्टर में होगा। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट के हिसाब से इसी में आपको आएगा ह्यूमन आई, फिर आपको ह्यूमन आई पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरी यूनिट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमन आई पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन आई के बारे में एक एक पार्ट, थोड़ा बायोलॉजी का पोर्शन लगेगा कि सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं क्या, लेकिन हाँ, ह्यूमन आई जो जुड़ा हुआ शब्द है वो लाइट से जुड़ा है, तो लाइट के बारे में लेंसेज वगैरह आई में भी आपके यूज होते हैं, तो वहां भी हम ह्यूमन आई में पूरा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ह्यूमन आई के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद कलरफुल जो वर्ल्ड है हमारा, कलरफुल वर्ल्ड, तो हमारे वर्ल्ड में जो डेली फिनोमिनाज होते हैं, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन, रेनबो कैसे बनता है आपको पता है। रेनबो एक फिजिकल फिनोमिना है। रेनबो क्या है, एक फिजिकल फिनोमिना है जो लाइट के रिफ्रैक्शन से बनता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। रेनबो हो गया। मिराज, आप रोड पे चलते हो गर्मियों में तो आपको देखने को क्या मिलता है, बाहर पानी भरा है, ऐसा रोड पे लगता है बहुत दूर देखने पर, मिराज का। डायमंड चमकता क्यों है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फिनोमेना की बात हम यहाँ पे करेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे कि स्टार ट्विंकल करते हैं, क्यों करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, ये फिनोमेना भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ में रेडिस जो कलर होता है सन का, सनसेट और सनराइज के टाइम, ये क्यों होता है, रेडिस कलर ऑफ सन, कलर ऑफ सन, सन का ही रेडिस कलर सनसेट और सनराइज के टाइम पे क्यों होता है, क्या फिनोमेना यहाँ पे यूज हो रहा है फिजिक्स के, उनकी हम बात करेंगे। बेसिकली पूरी बात हम यहाँ पे डेली जो आपके फिनोमेना डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते हो उसी की बात करने वाले हैं। 9th में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस उनको जहाँ पे 9th की जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको पूरा तैयार कराऊंगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एकदम माइंड फ्री करके, माइंड सेट करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये लाइट यूनिट की बात हो गई। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे जो आपके घरों में यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो जो आपकी यूनिट 2 है उसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि यूनिट 2 का नाम भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज क्या होता है, चार्जेस की बात करेंगे। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में इतना डिफाइन तो नहीं किया गया चार्ज को, वो 12th में डिफाइन किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि 12th में हमें दिक्कत ना हो। तो 10th का जो सिलेबस है उसको 12th के पोर्शन पे भी थोड़ा बहुत तैयार करके चलेंगे कि 12th में जब आप बोर्ड में जाओ तो आपको ये लगे सब कुछ नया नया है, आपको लगे हाँ सब कुछ तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चार्जेस की बात करेंगे। जब चार्ज फ्लो करते हैं तो करंट बनती है, करंट की बात करेंगे। कौन सी करंट बेटा, आपकी इलेक्ट्रिक करंट। वैसे करंट तो बहुत सारी होती है, करंट आपकी विंड करंट भी होती है, वाटर करंट भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। और इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक वर्ड कहीं भी आया मतलब चार्ज की बात होने वाली, चार्ज के द्वारा जो करंट जनरेट होगी उसकी हम बात करने वाले हैं। फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। आप कहोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज का नाम देते हैं। किसका, वोल्टेज का नाम देते हैं। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अपने घर की सर्किट्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्यों यूज़ होती हैं, उनका यूज़ क्या है। और उसी के साथ साथ हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ क्यों करते हैं, सीरीज का क्यों नहीं करते, ये बात आपको फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिलने वाली है। और इसी में आपको एक और लॉ भी देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा आपसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में इतना तो आपको देखना ही है, लेकिन हाँ कुछ और बात करें इलेक्ट्रिसिटी में हमें कुछ बातें और करनी है, क्योंकि इसी यूनिट में आपका आता है मैग्नेटिज्म। क्या आता है, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें एक और इफेक्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी से, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों की हम बात करेंगे, ठीक है।
तो मैग्नेटिक इफेक्ट के पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट की भी बात यहाँ पे थोड़ी बहुत करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग इफेक्ट देखने को भी मिलता है हमें। और मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, क्या हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, यानी मैग्नेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, उसकी भी पूरी बातें हम यहाँ पे देखेंगे करेंगे। और मैग्नेटिज्म की ही बिहाफ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं, इन सभी की बातें हम यहाँ पे करने वाले, बस इतना ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस का रोड मैप था। अब पढ़ना कैसे है वो भी सीख लो, क्योंकि हम तो सिलेबस तो सब जानते हैं, आपको सबको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन बेसिकली बात यहाँ पे ये आती है कि हम पढ़ेंगे कैसे, मोड ऑफ स्टडी कैसा रहने वाला है हमारा, स्टार्टअप कैसा होने वाला है। अगर स्टार्टअप हमने शानदार किया तो सफलता भी शानदार तरीके से मिलती है, अगर स्टार्टिंग में ही हमने खराब कर दिया तो कैसे हम अचीव कर पाएंगे अपने गोल को। तो स्टार्टअप कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज थ्योरी आपको कवर करना है, आपको टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है, जो हम पढ़ाएंगे या आप पढ़ेंगे। ठीक है, हम दोनों मिलकर ये कवर करेंगे। उसके बाद इन टॉपिक वाइज थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, उन क्वेश्चंस के बिहाफ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और मैं कुछ बच्चों के मन में होगा सर कौन सी किताब लें कौन सी किताब नहीं, पहले तो एनसीईआरटी फोकस हो जाओ, एनसीईआरटी लेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं इनके घर वाले बड़े भैया दीदी लोग पढ़े हुए होते हैं, तो उनकी किताबें रखी होती हैं, वो बहुत सारी किताबें रखे होते हैं। ठीक है, तो उन किताबों में से नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से किताबें ढूंढ लेंगे। उन किताबों से हम वो किताबें ढूंढेंगे जहां से हमें क्वेश्चन मिले, हमें फोकस उस किताब पर करना है जहां से हमें क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं आपको समय आने पर बता दूंगा। क्वेश्चन बैंक से हम उस टाइप के पर्टिकुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्लस चैप्टर वाइज, कैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने का फायदा ये होता है बेटा कि आपके एग्जाम के हर तरह क्वेश्चन आप कवर अप कर लेते हो। और उसके बाद लास्ट में हमारा मोटिव होगा कहां पर, पीवाईक्यूज पर। हम टूट पड़ेंगे इस पीवाईक्यूज पर कि जैसे जैसे क्वेश्चन, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके या आ सकते हैं, वो सभी इसमें हम ट्राई करेंगे। ठीक है, करने का। और जब हम एक ही टॉपिक से 25-30 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप सोचो कि हर तरह क्वेश्चन तो हमने कवर अप कर लिए, तो बनेगा क्या, क्वेश्चन कहीं और से बन सकता है, नहीं बन सकता। तो हम जब हमको सारे तरह के क्वेश्चंस पता होंगे तब तो हम बादशाह हैं उस टॉपिक के, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पीवाईक्यूज करने के बाद ये तो हमारा पहला प्लान होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि हमें यहां तक चलना है। और जिस दिन पीवाईक्यू कंप्लीट हो गए, जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो गया, उस दिन से मैं आपको मॉडल पेपर देना स्टार्ट कर दूंगा। क्या, मॉडल पेपर दूंगा आपको, मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, मॉडल पेपर सॉल्व आपको करना है। फिर आप जब सॉल्व कर लेंगे मैं आपको टाइम भी दूंगा, उस टाइम के बाद जो एप्लीकेशन के बच्चे हैं उनको मॉडल पेपर ऑनलाइन मोड में मिलेगा, जो यूट्यूब के बच्चे हैं उनको भी यूट्यूब पर मैं सॉल्व कराऊंगा। और सभी के मॉडल पेपर सॉल्व कहां पे होंगे, यूट्यूब पर सॉल्व होंगे। मैंने मॉडल पेपर दिया, उसको आपने सॉल्व किया, आपने सॉल्व किया, फिर बात आती है चेक करने की, तब ऑनलाइन मोड में यही दिक्कत होती है, आप कॉपी लेके तो आओगे नहीं, और कॉपी लेके आओगे तो भाई छाप छुप के कहीं से हमें फोटो भेज दोगे कि सर हमने कर लिया है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, हम आपको YT पर, YouTube पर, इसी प्लेटफॉर्म पर पूरा आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। मैं सॉल्व कराऊंगा पर्सनली, और जब मैं सॉल्व कराऊंगा, एक दिन मैंने मॉडल पेपर दिया, एक दिन का टाइम दिया आपको सॉल्व करने का, तीसरे दिन मैंने उसको सॉल्व करा दिया, तो एक मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट। अगर ऐसे करके हमने 25-30 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए तो हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट सेक्शन भी है, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं गूगल केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे कॉल करके आप डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर और भी कहीं जुड़ना है बेटा, आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलाते हो तो आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और भी कहीं जुड़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन में भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, वहाँ पर भी आप मैसेज करके हमसे डाउट पूछ सकते हो। तो ये आपका पूरा मोड रहने वाला है। अब बात आती है सर ये हम सब तैयारी करेंगे कहाँ पर, तो भैया आप तुरंत जाइए गूगल प्ले स्टोर पर। कहाँ पे जाएंगे हम, गूगल प्ले स्टोर पर। जो बच्चे अभी अभी आए हैं 9th पास आउट करके 10th में, उन्हें जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे गूगल केमिस्ट्री एप्लीकेशन। क्या डाउनलोड करेंगे, गूगल केमिस्ट्री एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, अपने आप को इनरोल कराएंगे। इनरोल करते ही आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, इनरोल करते ही आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएंगी, और मिलते ही आपको जो कोर्स में एंट्री लेना, चाहे वो 10th का बच्चा हो चाहे वो 12th का बच्चा हो, वो एंट्री ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, 9th और 11th का पोर्शन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं यूट्यूब प्लस ऐप पर, वो रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम 9th और 10th की फीस नहीं लिया करते हैं। और अगर आपके जो भाई बहन पढ़ना चाहते हैं वो इनरोल हो सकते हैं। तो कैसा लगा, आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे, जो भी डाउट आपके मन में होगा उस कमेंट को लेकर के मैं तुरंत वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है,
कैसा लगा? थैंक यू। चलिए आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से सभी लोग बैच में आ जाओ, क्योंकि आपकी बैचेस बहुत जल्द, आई होप कि 2 या 3 अप्रैल से आपकी बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो लेट नहीं करना है बेटा, तो आप जल्दी से बैच में एनरोल होइए, और नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर भी कम्युनिटी के जरिए आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी कि हाँ क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।